पंडित जी बीच में इनको जो है वोट चोर भी याद आ गया, और इस गंभीर समस्या से, क्योंकि आपको तो वोट चाहिए ना, क्योंकि आपको सिर्फ ये मतलब है कि मुसलमानों का एक तरफा वोट कैसे प्राप्त हो, तो अभी आपको सब बातें याद आएगी। और ये जो दुराभाव ये दो समाजों के बीच भारतवर्ष में पैदा किया जा रहा है, ये खलिश जो पैदा की जा रही दो लोगों के बीच, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज ये बात मैंने आपकी मान ली कि चौकी इंचार्ज ने गलती कर दी, मैं कह रहा हूं पूरे प्रशासन ने गलती कर दी होगी। पटकापुर में किसने गलती की थी? सरतन से जुदा। फिर योगी बाबा की पुलिस जब देती है पिछवाड़ा सुझा, तो कहते हैं कि प्रशासन ने हमारे साथ गलत किया। जब सरतन से जुजा के नारे लगाओगे तो भैया पुलिस तो पिछवाड़ा देगी तुम्हारा सुझा, चाहे तुम किसी भी धर्म और समाज के व्यक्ति हो। कानून का उल्लंघन, 25-25 साल के बच्चे, धारा 144 लागू है, और 25-25 साल के बच्चे नारे लगाते हुए निकलने का, ये फिर मैं आपको क्या पाषाण युग में जी रहे हैं क्या? इस्लाम 1500 साल पहले जमीन पे आया जरूर था, लेकिन अब 1500 साल बीत चुके हैं। हम लोगों को अपनी सोच और विवेक को जागृत करना होगा, थोड़ा आगे बढ़ के सोचना होगा। कौन सी ऐसी वजह थी कि उन्नाव में काली मंदिर के सामने से आपने जुलूस निकाला सरतन से जुदा? क्या मतलब है? आपको अगर जिन भी लोगों को, मेरा खुला आपके चैनल के माध्यम समाज से भी आग्रह है कि जिन भी लोगों को इन पाषाणी नियमों पे जीवन जीना है, जाइए सीरिया, जाइए अफगानिस्तान, जाइए सूडान, तमाम देश पड़े इस भारतवर्ष जैसे देश को, जिसको हम लोग विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जो विश्व में अपने झंडे गाड़ रहा है, उसमें ये पुरातन नीति के आप काम करके ये अतिवाद, ये सिर्फ भाई साहब अतिवाद है। अतिवाद, इन बच्चों के हौसले को बढ़ा रहे हो। कौन इनके परिवार के माँ बाप है जो इन बच्चों को भेजा है? पूछते नहीं इनसे माँ बाप कि जब धारा 144 लागू है, भी 6 बच्चे बंद हुए, 6 बच्चे लाठी खा के उन्नाव में बंद हुए, कौन जिम्मेदार है इसका? जी, ये वोट देने वाले नेता क्या ऐसे अवसर पे क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के लोग आएंगे और कहेंगे चलिए हम आपकी मदद करते हैं, हम आपकी बेल कराते हैं? कोई नहीं है भैया, कोई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना। एक जगह की गलती हो गई, मैं कह रहा हूं वैसे तो आज तक जब कोई अरेस्टिंग नहीं, तो कानपुर का इश्यू वहीं से बंद क्यों नहीं हुआ? आप मुझे ये बताइए। जब कोई अरेस्टिंग नहीं है, उसके बाद कोई भी वहां पे माहौल नहीं खराब हुआ, तो ये जो प्रांत के अन्य शहरों में फैल रहा, भैया ये कैसे फैल रहा है? ये एक राजनीतिक साजिश है। सत्ता से दूर तमाम लोग जो वोट के भूखे हैं, जो हम, लेकिन फैसला साहब अगर विवाद बढ़ गया है तो मुझे लगता है जो सलीम साहब कह रहे हैं कि हमने एसीपी को तमाम सारे प्रत्यावेदन दिए हैं, तो पुलिस क्या इस पर जांच करके फाइनल रिपोर्ट नहीं लगा सकती, या फाइनल चीजें नहीं कह सकती कि साहब ये चीजें गलत हो गई, गलत FIR हो गई, राजेश भैया वादी ने गलत तथ्य रख दिए? जी राजेश भैया, बात को समझिए। ये कानपुर का विषय बचा कहां? ये ACP का विषय बचा कहां? ये तो DGP की बात हो गई ना। जब प्रदेश के कोने कोने में जब आप इस तरह के दुस्साहसी प्रयास करेंगे, तो ये कौन सा ACP इसको देख लेगा? कौन देखेगा इसको? और समाज के जिम्मेदार कहां है? राजनीति करते, राजनीतिक दलों के पीछे भागने के लिए तो हमारे समाज के जिम्मेदार बड़े आगे रहा करते हैं, लेकिन जहां बच्चों को गुमराह करके उनका भविष्य खराब करने की स्थिति आती है, वहां से पीछे हो जाते हैं। और आपको जिम्मेदार कौन दिख रहा? वो पुलिस। अरे वो पुलिस अगर जिम्मेदार होती तो उसी दिन जब मुकदमा दर्ज हुआ था, रात में घर में दबिश देती, सुबह भेजती जेल में, तब आप करते ये आंदोलन। ये कौन लोग थे जो पीलीभीत है? ये कौन लोग है जो नाम 25 साल के बच्चों को से ये करवा रहे हैं? ये एक राजनीतिक साजिश है इस प्रदेश में। और मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से सलीम साहब, अभी आपके पास आ रहे हैं जी से भी जरा काउंटर सवाल का जवाब ले लेते हैं ना। मैं आग्रह करना चाहता हूं इस देश की कानून व्यवस्था, पूरी बात हो जाने दीजिए जरा फैसला साहब की, थोड़ी देर से आए थे। इस साजिश, सुनिए, इस साजिश को तो जिम्मेदार है, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। कौन लोग हैं ये जो उन्नाव और पीलीभीत में इस प्रकार से अतिवाद करवाओगे, इस प्रकार का अतिरेक भावनाओं का? कानपुर में तो कुछ हुआ नहीं, और कानपुर के बाद मेरे पास भाई साहब पूरे देश से फोन आते हैं, आपका कानपुर में क्या होगा? मैं तो कुछ तो नहीं हुआ। बोले अरे मोहम्मद नहीं बोलने दिया। किसमें ये दम है? किसमें ये दम है? सरकार जो मेरी जिंदगी के मालिक का नाम मैं अपने मुंह से लूं और वो मुझे मना कैसी हिम्मत है? लेकिन ये हमें देश के कानून के अंतर्गत करना होगा ना भैया।
धार्मिक आस्था से पहले हमें देश कानून को रखना होगा। हम जैसे भावुक होके धार्मिक आस्थाओं को अपने कानून के ऊपर रखने का प्रयास करते तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में जाता है। हमें इस बात को समझना होगा। कानपुर की पुलिस ने बहुत समझदारी के साथ इस पूरे प्रकरण को न बढ़ने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उसके बाद प्रदेश के कोने कोने में आप खुद बनाइए वीडियो, हाँ ये देखिए, आप इन लोगों को दिखाइए, 25-25 साल के बच्चे हैं ये, इनका क्या भविष्य है। नहीं, मैंने देखा फैसला साहब, मैं आपके सवालों का और आपके आरोपों का जरा जवाब तो ले लें रजत जी से, लीजिए साहब, लीजिए, फिर आपके पास आता हूं। रजत जी,